नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्कूल फॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सल्फर के बारे में। द्वितीयक पोषक तत्व में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाद सल्फर का महत्व है। लेकिन अगर आप मिर्ची की खेती करते हैं या आप अन्य कोई फसलें करते हैं जिनमें चरपराहट की आवश्यकता होता है, तीखापन की आवश्यकता होती है, तो उनमें सल्फर सबसे महत्वपूर्ण है। तो किसान भाइयों, आप सल्फर खेत में देते हो या नहीं देते ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज के वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सल्फर हमें खेत में देना चाहिए या नहीं। देखिए, रिसर्च के मुताबिक जमीन में सबसे ज्यादा सल्फर की कमी है। जिंक के बाद जो सबसे अधिक कमी है वो सल्फर की है। और यदि हम सल्फर खेतों में ऑलरेडी कमी है, इसलिए इसे इसकी पूर्ति हमें बाहरी रूप से करना होता है। मिर्ची की खेती में सल्फर एक अति महत्वपूर्ण तत्व है। आप नाइट्रोजन देते हैं, फास्फोरस देते हैं, पोटास, ये तीन तत्वों को तो भारी मात्रा में आप देते ही हैं, लेकिन सल्फर एकमात्र ऐसा तत्व है जिसे इग्नोर किया जाता है। अगर इस तत्व को समय के साथ दे दिया जाए तो आपकी फसलें बहुत ही मजबूत होगी, प्लस इसमें कवक और जो जितने भी कीट होंगे वो कम लगेंगे। साथ में आपके जो सल्फर है वो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने का काम भी करेगा। तो आज हम जानते हैं कि सल्फर का क्या महत्व है मिर्ची की खेती में। देखिए, सल्फर एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपके पौधे में नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। और हमारी बॉडी हो या पौधे की बॉडी हो, तो इसमें प्रोटीन निर्माण में जो सहायक होता है वह हमारा सल्फर होता है। सल्फर प्रोटीन निर्माण, जैसे एमिनो एसिड्स, देखिए प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो एमिनो एसिड से होता है। तो सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनिन, ये जो सिस्टीन, सिस्टाइन एमिनो एसिड्स होते हैं ये पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं। और जब पौधा मजबूत होगा तो उसमें जो फल और फूल अच्छे आएंगे और साथ में उसमें बीमारियां कम लगेगी। दूसरा है कि सल्फर जो है, जहां पर नोड्यूल्स बनते हैं, मतलब गठाने होती है, जैसे दलहनी फसलें, तो दलहनी फसलों में गठानों को बनाने का काम भी करता है। प्लस आपके पौधे को जो ग्रोथ होती है लीव्स की, उनको मजबूती प्रदान करता है। तो सल्फर का ये महत्व है। और मिर्ची खेती में तो स्पेशल सल्फर का महत्व है कि भैया पौधे को मजबूती, बढ़वार, प्लस साथ में चरपराहट, मिर्ची में चरपराहट चाहते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा बीज चाहते हैं और मिर्ची की क्वालिटी चाहते हैं यदि आप, तो सल्फर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। सल्फर के ये फायदे मिर्ची में होते हैं। लेकिन हम सल्फर की कमी को पौधों में पहचाने कैसे? तो इसकी कमी के लक्षण आपको दिखते हैं ऊपरी पत्तियों पर। ऊपरी पत्तियां मतलब जो यंग लीव्स होती है, क्योंकि सल्फर पौधों में इमोबाइल होता है। इमोबाइल का मतलब जब आप सल्फर को खेत में देते हैं तो जैसे ही आप या तो बेसल में देते हो तो यह पौधों की ऊपरी पत्तियों पर लक्षण प्रोवाइड करता है। भैया आप मिर्ची की खेती देख रहे हो और आपको लगे कि ऊपर की पत्तियां पीली पीली पड़ रही है और बहुत ही ज्यादा पीली हो रही है, तो इस कंडीशन में आप सल्फर की कमी देख सकते हैं। सल्फर की कमी से जो पौधे में पीलापन आएगा, प्लस प्रोटीन निर्माण नहीं होने की वजह से पौधे की बढ़वार कम होगी, प्लस पौधा जो है वो कमजोर हो जाएगा और पौधे में जो टहनियां होगी वो एकदम पीली होकर फिर सूखने लगेगी थोड़ी थोड़ी। तो ये जो सिम्टम हो सकते हैं वो सल्फर की कमी के हैं। लेकिन सल्फर की कमी का जो एक खास सिम्टम है पत्तियों का पीला हो जाना, ऊपरी पत्तियों का पीला हो जाना। आप नाइट्रोजन की कमी देखते हो तो नीचे की पत्तियां जो होती है वो पीली होती है। लेकिन सल्फर में आपको जब भी पौधे का ऊपरी भाग पीला दिखे तो समझ जाइए सल्फर की कमी के लक्षण है। तो आप सल्फर की कमी के ऐसे लक्षण पता कर सकते हो। अब हमें देखना है कि पौधे में सल्फर कैसे दिया जाता है। तो पौधे में सल्फर तीन तरह से काम में आता है। एक तो पोषक तत्व के रूप में, मतलब एक न्यूट्रिएंट के रूप में इसको हम देते हैं। दूसरा इसको फंजीसाइड के रूप में देते हैं और तीसरा इसको हम इंसेक्टिसाइड के रूप में देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो सल्फर का हम उपयोग करते हैं वह पौधों के निर्माण में, पौधों की ग्रोथ में, प्लस फंजीसाइड के रूप में हम करते हैं। बाजार में जो सल्फर होता है वह दो तीन प्रकार से मिलता है। एक तो आपको बेंटोनाइट सल्फर मिलेगा, जो जैसे हमको इसको उपयोग की मात्रा में आपको बताता हूं। तो आप इसको तीन तरह से उपयोग कर सकते हो। कैसे आप सल्फर को उपयोग कर सकते हो? तो तीन तरह से आप इसको उपयोग कर सकते हो। सबसे पहला है बेसल। देखिए, अगर आप खेत की तैयारी कर रहे हो उस वक्त यदि आप सल्फर खेत में दे देते हो तो आपके लिए ये रामबाण होगा। इसलिए इसमें आप दानेदार सल्फर दीजिए या बेंटोनाइट सल्फर दीजिए। देखो, बेंटोनाइट सल्फेट कई कंपनियों का आता है, एनएफएल कंपनी, इफको कंपनी, ये सरकारी कंपनियां बहुत अच्छा बना रही है। तो बेंटोनाइट सल्फर में जो सल्फर होता है वह 90% होता है और 10% है बेंटोनाइट होता है। बेंटोनाइट के माध्यम से ही जो सल्फर है वह पौधों को प्राप्त होता है।
तो जब बेसल डोज आप दे रहे हो तो यह लगभग 8 किलोग्राम 8 से 9 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप खेत में दानेदार सल्फर दे सकते हैं। मैक्सिमम 25 हेक्टेयर 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर दर से बेंटोनाइट सल्फर आप खेत में दे सकते हैं। दूसरा, आपको अगर लग रहा है कि हम ड्रिप इरिगेशन में सल्फर दे सकते हैं, तो मिर्ची में सबसे उसकी बेस्ट अवस्था है जब आपकी मिर्ची की फसल जस्ट पहले हो और फूल से फल बनने लगे, तब आप सल्फर दीजिए ड्रिप में। तो डेफिनेटली आपकी जो मिर्ची होगी वह बहुत हरी होगी, प्लस उसमें चमकदार बहुत अच्छा होगा और उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होगी। तो जब मिर्ची की आपका फूल से फ्लावर से फल बन रहा हो, उस स्थिति में आप सल्फर दे सकते हैं। दूसरा, तीसरी कंडीशन है सल्फर की स्प्रे के रूप में। स्प्रे में हम सल्फर, एक तो WDG वाला सल्फर होता है जिसे हम फंजीसाइड के रूप में बात करते हैं, तो जिसे वो आप लिक्विड सल्फर दे सकते हो, या न्यूट्रेट के रूप में आपको सल्फर मिलता है वो आप उपयोग कर सकते हो। यदि आपके खेत में फंगस लग चुकी है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू आपके खेत में लग रही है, चुन्नी लासिता अगर खेत में लग रही है, तो उसके लिए भी आप सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं सल्फर के स्रोत कौन कौन से। तो पोषक तत्वों के रूप में जो सल्फर होता है, जो फेमस है, वो है बेंटोनाइट सल्फर। दूसरा है आपका जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट होता है इसमें 15 से 18% तक सल्फर होता है। तो जिप्सम बहुत सस्ता मिलता है, बेंटोनाइट सल्फर बहुत सस्ता होता है, इसको आप बेसल में देंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इसके बाद आपको अमोनियम सल्फेट में भी सल्फर 24% होता है, पोटेशियम सल्फेट में 18% होता है, और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट में लगभग 20 से 22% होता है। तो इन स्रोतों के माध्यम से आप दे सकते हैं। दूसरा, गोबर खाद आपके घर में है, ये तो आप इनसे के माध्यम से भी सल्फर की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा, सल्फर, अब जैसे ठंड का समय अभी आ रहा है, ठंडी के समय में क्या होता है, पौधों में स्ट्रेस उत्पन्न होता है, और जब पौधे में स्ट्रेस उत्पन्न होता है तो पौधा थोड़ा सा अपनी ग्रोथ कम कर पाता है। इसलिए जब ठंडी के बाद मतलब नवंबर में सल्फर का अपना एक योगदान हो जाता है, और नवंबर के बाद ही सल्फर का उपयोग है, क्योंकि इसमें पाउडरी मिल्ड्यू एक बीमारी आती है जिसे हम चूर्णी लासिता कहते हैं। तो इस बीमारी के नियंत्रण के लिए भी हम सल्फर का उपयोग करें। तो दोस्तों, ये जो ठंड का महीना है, इस ठंड के महीने में आप सल्फर को जितना देंगे, क्योंकि आप मिर्ची में फल फूल तो लगने चालू हो गए हैं, और यदि फल फूल लगने चालू हो गए तो आप कम से कम 1 महीने में एक बार सल्फर खेतों में दे सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप इरिगेशन है तो वो ड्रिप इरिगेशन में दे सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास यदि स्प्रे का फायदा है तो आप स्प्रे दे सकते हैं, लेकिन कम से कम आप सल्फर का उपयोग करिए, क्योंकि सल्फर का उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपकी फसलें अच्छी होगी, और आपकी जो फसल होगी वो बहुत मजबूत होगी और उसकी ग्रोथ होगी। तो इस तरह से आप सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। और सल्फर की एक शॉर्ट में विधि थी। अगर सल्फर के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है, सल्फर को देखो, सल्फर का एक चीज और रह गई है कि सल्फर जो है पौधे को सल्फेट फॉर्म में प्राप्त होता है, सल्फेट के रूप में पौधों को यह प्राप्त होता है। इसलिए आपको सल्फर पौधों को देना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो आप देते ही हैं, लेकिन सल्फर को भी देना आवश्यक है। समय से सल्फर की आप उत्पादकता पौधों को दीजिए और अपनी फसलों को बढ़वार करिए। मिर्ची की फसल में तो सल्फर रामबाण है, उसकी मजबूती के लिए और चरपराहट के लिए और कलर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भैया देखो, एक भी अगर तत्वों की कमी यदि हो गई तो पौधा अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है, इसलिए सल्फर को भी हमको समय के साथ देना है। और ये वीडियो पूरा ही एजुकेशनल पर्पस है। अगर इस वीडियो में कोई भी त्रुटि है तो हमें जरूर ही क्षमा करें। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।